कल तक हमने जो कुछ पढ़ा था एज यूजुअल हस्ब साबिक उसका एक रिव्यू कर लेते हैं, एक क्विक वे में, स्पीड में, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ें और आगे की चीज़ों को हम अब देखें कि आज क्या करना है हमको। आज की क्लास हमारी इम्पोर्टेंट है, कल जिस तरह से जिक्र किया था। तो लास्ट जो हमने किया था उसके अंदर हमने कंटेंट की टाइप्स पढ़ी थी, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी थी, डिजिटल मार्केटिंग के 6 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। उन 6 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का पहला पार्ट कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग हमने डिटेल में पढ़ा था, रिटन कंटेंट, ग्राफिक कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट। उसके बाद हमने ब्लॉगिंग पढ़ी थी। ब्लॉगिंग के अंदर हमने वीडियो ब्लॉगिंग, फोटो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। और उसके अंदर हम जो है वो किस तरह से ब्लॉगिंग से हम अपना करियर बना सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो ब्लॉगिंग के अंदर मल्टीपल वराइटीज़ को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे मज़ीद। और आज जिस तरह मैंने बताया था कि आज हमने वेबसाइट पढ़नी है, तो वेबसाइट से पहले मार्केटिंग का एक लास्ट, कंटेंट मार्केटिंग का एक लास्ट जो है वो एक टच देते हुए समझ लें कि बस कंटेंट मार्केटिंग को हम यहाँ पर एंड करेंगे और बाकी एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम एक क्विक वे में कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर हम कंटेंट मार्केटिंग फनल पढ़ेंगे और कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरह की जॉब्स हम कर सकते हैं, किस तरह की जॉब्स की जा सकती हैं कंटेंट मार्केटिंग जो लोग पढ़ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में से जिन्होंने कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी है वो किस तरह का काम कर सकते हैं, किस तरह की जॉब इसकी अवेलेबल है, किस तरह का काम इसके अंदर हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू करते हैं। फिर हम आगे वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। वेबसाइट के हवाले से हम आज प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। और लगी रात से उम्मीद है कि एक बड़ा पार्ट जो है हम आज अपना कोर्स का कवर करेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं कंटेंट के टॉपिक को क्लोज करते हुए। कंटेंट के टॉपिक के अंदर सबसे लास्ट चीज़ हमारी, ओवरऑल तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब कंटेंट मार्केटिंग फनल के ऊपर हम आ चुके हैं। कंटेंट एंड मार्केटिंग फनल, फनल हमने पढ़ी थी, डिजिटल मार्केटिंग फनल हमने पढ़ी थी कि डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है। उसके अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी और उन 4 चीज़ों के हवाले से हमने टेस्ट में सवाल भी आप लोगों को दिया था। उसके अंदर जो है वो अब तो क्लोज हो गया टेस्ट का मामला, तो ये क्या इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होगा कि उसके अंदर 4 चीज़ें थी हमारे पास। वो 4 चीज़ें क्या थी? वो 4 चीज़ें ये थी: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। इसी के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। हमने बस एक गो थ्रू किया था हमने चलते चलते, एक बात की थी कि बोफो मॉडल के ऊपर ये काम हो रहा है, बॉटम ऑफ द फनल के ऊपर। ये बेसिकली क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि किस पार्ट पे हमने क्या दिखाना है। जब हम कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं तो हमने कस्टमर को किस पार्ट के ऊपर हमने कस्टमर को क्या दिखाना है, तो वो जो जिस पार्ट के ऊपर जो चीज़ हमको दिखानी है वो उसका पूरा नाम है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। उस पूरी स्ट्रेटजी को जो है वो मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड किया हुआ, उसका नाम दिया हुआ। वो नाम क्या है? वो नाम ये है: टोफो, मोफो और बोफो। ये असल में एब्रीविएशन है। टोफो है टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल में वो लोग होते हैं कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, आगे हमारे पास परचेजिंग करने के लिए बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होते हैं ये लोग, कि अपने तमाम रिसर्च सारी चीज़ें करने के बाद जो है वो बिल्कुल एंड पर होते हैं और ये बस अपना कार्ड स्वैप करके और पेमेंट दे के हमसे हमारी चीज़ खरीद रहे होते हैं। ये बॉटम ऑफ द फनल में आ जाते हैं ये कस्टमर हमारे, जिनको हम एक्शन के लिए पुश कर रहे होते हैं अपनी इस अ, जो हमारी फनल है इसके मुताबिक। मिडिल ऑफ द फनल के अंदर जो कस्टमर हमारे होते हैं वो होते हैं कि जो अभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर होते हैं। इंटरेस्ट डेवलप होना होता है उनका, या फिर ये कि डिज़ायर डेवलप होनी होती है कि हाँ भाई चीज़ समझ में आ गई है, अब ये कि ये वाली चीज़ के इसमें से हमको क्या लेना है, मतलब इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है। टॉप ऑफ द फनल के अंदर वो लोग होते हैं जो अभी सिर्फ इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे होते हैं, जो अवेयरनेस वाला जो पार्ट था हमारा ये कर रहे होते हैं, ये वाले सेक्शन के अंदर होते हैं।
तो ये टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, ये तीन एब्रीविएशंस हैं ये। इसको ये टोफो मोफो और वोफो का जो नाम दिया हुआ है। तो टॉप ऑफ द फनल के अंदर जिस तरह मैंने ये बताया कि हम एजुकेट करते थे अपने कस्टमर को, हम बताने के लिए हमने वेबसाइट पे एक चीज़ डाल दी। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है हमारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, ऑर्नामेंट्स की वेबसाइट है हमारी, बायाज वगैरह की वेबसाइट है हमारी, और हमारी डिफरेंट कोई भी चीज़ें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए अवेयरनेस की, हमने सिर्फ अपने ब्लॉग हमने लिखना शुरू किया, कंटेंट लिखना शुरू किया, और उसके बारे में सिर्फ हमने मालूमात दे रहे हैं कि अभी हम ये क्या है, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है, इसका ट्रेंड कहाँ से आना शुरू हुआ है, इसके अंदर जो है वो किन किन मुल्कों में जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया, कहाँ पे ये ट्रेंडिंग है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इमिटेशन के ऊपर लोग क्यों शिफ्ट हुए, या लोग पहले इमिटेशन पे थे बाद में जो है वो गोल्ड के ऊपर आए, या गोल्ड के बाद कुछ हुआ वो, मतलब ये इसके अंदर अबाया वगैरह के ऊपर आएंगे तो अबाया का फैशन, उसका ट्रेडिशन कहाँ से चला, कहाँ से आया, कहाँ के अबाए ज़्यादा मशहूर हैं, और जो है वो कहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादा मकबूल है, और किस इंडस्ट्री का ये मेन जो है वो ब्रेड एंड बटर है, इस तरह से एक पूरी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं कि आजकल जो है वो क्या टेक्नोलॉजी किस तरह इवॉल्व हुई है, एसी जो है वो हमारे पास इन्वर्टर्स में किस तरह से आया, और बाकी एक रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, इस तरह से जस्ट एक हम इसके ऊपर एजुकेट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को। मिडल ऑफ द फनल के अंदर हम उसको डिसीजन मेकिंग के हवाले से हम उसको गाइड दे देते हैं। जैसे मोबाइल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हम इस सेक्शन के उसके लिए हम जो कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर हम उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, किस तरह से कि हमने जो है वो हमको ये आइडिया हो गया कि इसने मोबाइल के बारे में पढ़ा, सब कुछ सारी चीज़ें करी, अब ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है और ये जानना चाह रहा है कि मैं कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, डिसीजन लेने वाले फेज के अंदर है। तो यहाँ पर हम उसको दिखाते हैं, इस तरह का हम कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, फिर इसके अंदर हम बताते हैं कि भाई इस वक्त जो है हमारे पास इस रेंज के अंदर जो है वो इस कंपनी के मोबाइल हैं, वीवो का है, टेक्नो का है, या इसका है उसका है, जो भी मतलब मोबाइल है हमारे पास जो हमारे पास लोकली अवेलेबल है, और इसके अंदर जो है वो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसर की स्पीड इसकी है, इसकी है। चाइना के ब्रांड के अंदर जो है वो ओप्पो का और Xiaomi का और इसका जो है ये ट्रेंड चल रहा है, इनके ये सेट जो है इनका आपस में कंपैरिजन है। इस तरह से मोबाइल के हवाले से, इस तरह से डिजिटल वॉचेस के हवाले से, ब्रांड और बाकी चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, इस तरह के कस्टमर को टारगेट करने के लिए। मतलब इसके लिए हम क्या इस तरह का कंटेंट लिखेंगे, इस तरह का ब्लॉग लिखेंगे, इस तरह की चीज़ लिखेंगे, जब कस्टमर सर्च कराएगा अपनी वांट अपनी डिजायर, उसके बाद हमारा कंटेंट आएगा, वो अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट पर आएगा, अपने डिसीजन बनाएगा, और अगर हमारा कंटेंट देख के कोई डिसीजन उसका बनता है तो यकीनन चीज़ भी हमारे पास से खरीदेगा। तो हम यकीनन वो कंटेंट डाल रहे होंगे जो चीज़ हम सेल आउट कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस है उसके हवाले से हम कस्टमर को एजुकेट करेंगे, उसके हवाले से डिसीजन मेकिंग के स्टेज के अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए लिखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी बॉटम ऑफ द फनल के लिए हम लिखेंगे कि जहाँ पर अब हमको कस्टमर को पिच करना है, अब इसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है वो ये वाला मोबाइल लेना है, या मुझे ये वाला इन्वर्टर लेना है, या मुझे ये वाला जो है वो माइक्रोवेव ओवन लेना है, या मुझे जो है इस ब्रांड की ज्वेलरी लेनी है, मुझे इस ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, या इस स्टाइल का जो है मुझे वो इस मुल्क का, इस स्टाइल का, इस ट्रेडिशन का मुझे अबाया लेना है, उसने अब डिसाइड कर लिया है। अब बॉटम ऑफ द फनल वाले कस्टमर को अब हम पक्का करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको प्रमोशन सिखाते हैं। और यहाँ पे प्रमोशन दिखाने का मतलब क्या है कि मतलब ये जो जर्नी है ये बेसिकली कहीं ऐसा नहीं कि कस्टमर गुजरते हुए देख रहा होगा मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ से गुजर रहा हूँ। हम हर तरह के कस्टमर के लिए हर तरह का कंटेंट डालेंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने पेजेस के थ्रू। तो इस वाले पार्ट के लिए हम जो है प्रमोशन, सेल्स ऑफर, इस तरह की चीज़ें डालते हैं कि भाई अब अगर आपको चीज़ों का पता चल गया, मतलब ये कि अगर हमारे पास पहले वाली चीज़ें नहीं है, अभी हम इस पर भी आगे बात करेंगे, पहले वाली चीज़ें नहीं है, और डायरेक्ट अगर हम प्रमोशन की बात करें तो अभी कस्टमर को पता ही नहीं है। अभी इसको यही नहीं पता कि वो साबुन लेने के लिए आया है इंटरनेट पे या मोबाइल लेने के लिए आया है। अभी तो बस वो रैंडम देख रहा है, चीजें देख रहा है, उसने कहा कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, फलाना भी है, ढिमाका भी है। अभी उसका एक चीज का माइंड बना तो अब उसने उस तरह की चीजें देखना शुरू कर दी, वहां पे उसको जो उस हिसाब से कंटेंट मिल गया, अब उसने जो है वो एक माइंड बना लिया कि हाँ मुझे साबुन लेना था, अब आप बेच रहे हैं या मैं बेच रहा हूँ साबुन, अब मेरे वेबसाइट पे अब मैंने साबुन के वजह से कंटेंट डाला हुआ है कि भाई हमारे पास जो है ये फलाने फलाने बैकआउट के बाद अब इस तरह के जो ब्रांड है पाकिस्तानी, ये ब्रांड है, तो इनके अभी प्रोडक्ट चल रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो ये इस प्रोडक्ट का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, ये इस प्रोडक्ट का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, इस तरह से करके वो दिखाई, बोलेगा हाँ यार ये जो है ना ये इस वेबसाइट से मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यकीनन इसके बाद चीज़ होगी, तो यहाँ से मैं चीज़ लूंगा, तो वो बंदा आपका कस्टमर बन जाएगा। आवाज़ अटक रही है, सही है जी, आवाज़ सही करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो बॉटम ऑफ द फनल है, क्योंकि हमारा मेन
पार्ट होता है इसके ऊपर हम सेल आउट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो कस्टमर अगर हमारा बाउंस कर जाता है तो जो हमारी पूरी एफर्ट लगी है वो एफर्ट हमारी हिट हो सकती है। तो यहाँ पे हम कस्टमर को, यहाँ के लिए हम क्या क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं, इस पार्ट के कस्टमर के लिए हम क्या क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं। हम सेल्स डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ये उन लोगों के लिए कि जिनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जो हजरात चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ और शॉपिंग करें। तो जो चीज़, जो प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है, प्रोडक्ट के फीचर्स डालेंगे आप, प्रोडक्ट के हवाले से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अपनी प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे, अपनी प्रोडक्ट का जो है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कि उसके अंदर हमारा कीवर्ड आ रहा हो, हमारा ब्रांड आ रहा हो, हमारा मॉडल आ रहा हो, और वो चीज़ कहीं भी अगर सर्च हो रही हो दुनिया में सर्च इंजन के ऊपर, तो हमारा रिजल्ट उसके ऊपर निकल कर आ रहा हो। आईटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रिंटर्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं हमारे पास, सबके ऊपर ये चीज़ काम करेगी हमारे पास। ई कॉमर्स ऑनलाइन बिकने वाला जो भी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन बेच दूं, मेरी ये चीज़ ऑनलाइन बिक जाए, उसके लिए आपके पास ये कंटेंट होना चाहिए। आप वो सर्विसेज बेच रहे हो तो सर्विसेज के हवाले से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, फीचर्स, प्राइसिंग, ऑफर, डिस्काउंट होगा। प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो प्रोडक्ट के हवाले से आपकी प्राइसिंग होगी, आपके फीचर्स होंगे, आपके ऑफर्स होंगे। ऑफर्स के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं कि भाई अगर आप इतने आइटम लेते हैं तो इतने में दे देंगे, शिपिंग वेव कर देंगे, और अगर ये लेते हैं तो शिपिंग इतनी चार्ज करेंगे, यहाँ पे शिपिंग कम हो जाएगी, डिस्काउंट ऊपर से ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। ये हमारा सब बॉटम ऑफ दी फनल के अंदर आ जाता है। बॉटम ऑफ दी फनल के ऊपर, अच्छा, अब जब हम वेबसाइट पे कंटेंट लिखने जा रहे हैं, अभी हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, हमने अभी अपना कंटेंट लिखना शुरू किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन में रखिएगा हमेशा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस को मार्केट करने के लिए, जब भी आप कुछ बेचने के लिए जाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो स्टार्टिंग जो कंटेंट होगा वो हमारा बॉटम ऑफ द फनल वाला कंटेंट से हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट के ऊपर। क्यों? कि अगर हमारी वेबसाइट बन रही है, हम उस पर चीज़ें अपना लाइव करना शुरू कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है? चीज़ बेचना मकसद है ना। तो पहले हम वो कंटेंट, वो चीज़ अपनी डालेंगे कि जिसके हवाले से हम ये चाहें कि भाई अगर एक बंदा हर जगह से एजुकेट हुआ हुआ है, अवेयरनेस है, सब कुछ है अगर उसके पास, तो अब वो लास्ट स्टेज पर है, तो अगर वो हमारी वेबसाइट पर आ जाता है लास्ट स्टेज पे, तो एटलीस्ट खरीद तो सके ना। मतलब वो लास्ट स्टेज पे हमारे साथ, हमारे पास आ तो गया, लेकिन हमारी वेबसाइट पे भी कंटेंट, अभी हम कंटेंट शुरू कर डाल रहे हैं, अभी हम टॉप ऑफ दी फनल की बातें कर रहे हैं, बोलने के हाँ भाई देखो अगर तुम अब दुनिया में आ ही गए हो तो मोबाइल इस्तेमाल कर लो भाई, क्या कर रहे हो खाली बगैर मोबाइल। तो अब वो सारी जर्नी से गुजर चुका है, उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है, मैंने ये वाला मोबाइल इस्तेमाल करना है। अब अगर उसको हमारे पास से कंटेंट मिल जाएगा, हाँ भाई ये वाला मोबाइल इतने का है, तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा। तो स्टार्ट आपने बॉटम ऑफ द फनल के कंटेंट से करना है। बॉटम ऑफ द फनल का कंटेंट कहाँ है? ये रहा। ये अब आजाद को हमने बताया, ये हमारा कंटेंट है, ये हमने डालना है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी सर्विस के हवाले से। उसके बाद हमारा कंटेंट पूरा हो गया, अब हमने नेक्स्ट पर आए हम मिडिल ऑफ द फनल के अंदर जो कस्टमर्स होता है, हम उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, डिजायर डेवलप करने के लिए, और जो है वो उनको अपना कस्टमर बनाने के हवाले से हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम अपना जो है वो टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट भी हम साथ साथ पैरेलल चला सकते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हम कंटेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, कि एक तरफ हम एजुकेट कर रहे हो, दूसरी तरफ इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहे हो, उसके बाद हमारे कंटेंट आ रहे हो हमारी वेबसाइट पे, रोजाना के ब्लॉग्स आ रहे हों, या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे वेबसाइट से जो है पोस्ट शेयर हो रही हूँ, डाटा शेयर हो रहा हो, आर्टिकल शेयर हो रहे हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके हवाले से कंटेंट आ रहा हो। मतलब अगर हम सारी चीज़ों के साथ साथ माइक्रो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, जैसे ट्विटर एक्स वगैरह, इसके ऊपर अपना कंटेंट डाल रहे हूँ, और इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट अपनी चीज़ें और अपना मर्ज करके हम सारी अपनी पूरी सर्विस को सोशल पे भी, मतलब जो हमने चार मीडियम आपको बताए थे कि सर्च, पेड, ओन, रेफरल, शेयर, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम जो अपना चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब किस तरह की जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर, या जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं कंटेंट? बेसिकली हमारे पास जो हमने डिजिटल मार्केटिंग के फनल के हवाले से बात, डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात की थी, 6 एलिमेंट की हमने बात की थी, उसमें पहला एलिमेंट हमारा कंटेंट मार्केटिंग, जिसको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अगर कंटेंट मार्केटिंग को ही लेके अगर हम आगे बढ़ना चाहें, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमारे पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज कंटेंट क्रिएशन की हमने बात की थी। इसके अंदर हम किस तरह से, किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह की वर्किंग हो सकती है। अगर हमारी अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का हमारा कंटेंट है, तो जाहिर है कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट के पैसे तो हमको कोई भी नहीं देगा अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने के लिए। लेकिन यह है कि इसके अंदर हम कंटेंट मार्केटर्स का या कंटेंट क्रिएटर की हम कॉस्ट जो है वो
उसको हम बचा सकते हैं। और उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हमने अगर अपनी वेबसाइट से हम कमाना चाह रहे हैं, वेबसाइट से कमाना चाह रहे हैं अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग का इसके अंदर चैनल होता है। इसके तरीके होता है कि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे होते हैं, एफिलिएट से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमने जो टैक्टिक्स पढ़ी थी उसके जरिए से हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं। जब ट्रैफिक लाते हैं तो एफिलिएट्स के एड्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, और एड से जब सेल होती है तो एफिलिएट के जरिए से उसका कमीशन हमको मिलता है। उसके जरिए से हम कमा सकते हैं। इस हवाले से बहुत जो मशहूर हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन का, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा भी कई एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, अगर हम सर्च करें तो हमको मिलेंगे कि जिनके हम एड्स अपने पास इनेबल कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और मतलब ये एफिलिएट्स के हवाले से, मतलब एफिलिएट से हम लिंक करके एफिलिएट्स के हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं जो कि हमारे पास से सेल आउट होंगे। हम एड्स लगा सकते हैं वेबसाइट पे, जैसे हमने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने की बात की तो एडसेंस का हमारे पास ऑप्शन होता है। बिल्कुल सिंपल करते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। सिंपल ये है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर आपने रोजाना का कंटेंट डालना शुरू किया, आप गूगल एडसेंस पे साइन अप करते हो और गूगल से आप रिक्वेस्ट करते हो कि भैया मेरी ये वेबसाइट है, ये मैंने आपकी जो सारी सर्विस रेगुलेशन है उसको मैंने फॉलो किया है, इसको मुझे मोनेटाइज करना है। सेम वही चीज़ है जो हम यूट्यूब के ऊपर कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे चैनल बनता है, यूट्यूब पे चैनल बनने का वीडियोस डलना शुरू होती हैं, उसके बाद वीडियोस को हम मोनेटाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो तमाम जो भी व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन के सारे जो उनके एल्गोरिथम्स हैं उनको देखते हुए वो हमारे चैनल को मोनेटाइज या डीमोनेटाइज करने का फैसला करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ वेबसाइट के लिए हम करते हैं, एडसेंस को रिक्वेस्ट करते हैं, एडसेंस उसको मोनेटाइज कर देता है, तो आपके पास एड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो गूगल एड्स और बाकी लोगों से सर्विसेज के जरिए से लोग अगर ऐड चला रहे हैं, मैं ऐड चला रहा हूँ, बाकी लोग ऐड चला रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको ऐड सर्व होंगे, जितने ऐड सर्व होंगे उसके लिए आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन ये कि वो आहिस्ता 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 एक शक्ल बन जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ के अंदर होती है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग क्या होती है? बेसिकली घोस्ट राइटिंग ये होती है कि आप कंटेंट लिख सकते हैं, ये आपको आ गया कंटेंट लिखना, आपको समझ में आ गई कि भाई क्या बात हो रही है, और मैं जो हूँ लिख सकता हूँ, मैं जो है लिख के जो है वो शॉर्ट वन लाइनर लिख के मैं इमेज बहुत अच्छी बना सकता हूँ, या मैं जो हूँ वो रिटन कंटेंट बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। 600 800 वर्ड्स का है, 1200 1500 वर्ड्स का है, 1500 2000 वर्ड्स का कंटेंट मैं बहुत बेहतरीन लिख सकता हूँ। या फिर ये है कि मैं वीडियो बहुत अच्छी बना सकता हूँ, वीडियो के लिए मैं ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये अब्दुल गफ़ार साहब आज ही इसके ऊपर हम बात करेंगे, साथ रहिएगा, इंशाल्लाह से बात करते हैं। आपका जो सवाल है वेबसाइट के हवाले से, इस पर हम बात करते हैं कुछ देर में। तो ऑडियो वीडियो कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसके लिए ऑडियो जो है बहुत अच्छी, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मैं जो हूँ इसके अंदर अपनी ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह में बना सकता हूँ। तो वो बनाने के बाद उसमें जो उसका मैं वीडियो बना सकता हूँ, उसके ऊपर जो है वो मैं अपना टेक्स्ट, जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखे उसको मैं वीडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो सारा काम जो है, ये जो सारी चीज़ें हमको अगर लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली बाकी चीज़ें करने के साथ एक ऑप्शन होता है हमारे पास घोस्ट राइटिंग का। घोस्ट राइटर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि अब आपका जो रिटर्न जो कंटेंट है इसकी हम बात करते हैं, वो आपने लिखना शुरू किया, आपको आइडिया हो कि आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को लिख के देते हैं। फ्रीलांस के ऊपर ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, बहुत सी जॉब मौजूद हैं कि भाई आपने कंटेंट लिख के देना है वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए। तो अभी हमने बात की कि मुझे एफिलिएट के लिए अपनी वेबसाइट को इनेबल करना है, एफिलिएट के लिए मुझे कंटेंट लिखना है। आप मुझे कंटेंट लिख दें, 600 वर्ड्स का कंटेंट लिख दें, 800 से 1200 वर्ड्स का लिख दें, 1500 से 2000 का लिख दें। आप उन्हें कंटेंट, आपका नाम नहीं आता उसके अंदर, वो कंटेंट आपके नाम से पब्लिश नहीं होता, वो कंटेंट जो आपसे लिखवा रहा है वो अपने नाम से पब्लिश करता है। इसके अंदर ये है कि करने वाले इसके अंदर पूरी पूरी बुक्स लिख रहे हैं, और बुक्स लिखवाई जाती हैं, और लिखने वाले जो है वो बुक्स लिखते हैं, और उसके बाद वो उनके नाम से पब्लिश नहीं होती, जो उनसे लिखवा रहा होता है वो उनकी सर्विसेज के, उनके टाइम के उनको पैसे देता है, और वो बुक जो है वो उसके नाम से पब्लिश होती है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो ये वाला काम भी हो सकता है, वरना इस तरह से घोस्ट राइटिंग वाला जो काम है, ये आर्टिकल्स और डिस्क्रिप्शन और ये वाली सारी चीज़ें हैं, घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं। घोस्ट राइटिंग के अलावा ये हमारे पास आर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह और वन लाइनर्स और ऑडियो के लिए कंटेंट और वीडियो के लिए कंटेंट वगैरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम जो है वो अपनी भी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब अपने लिए भी ये वाला काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की कमाई के लिए, और हम जो है वो विजिटर्स के लिए, कस्टमर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। कि इसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है। जिस तरह की भी चीज़ हम करने जा रहे हैं, जिस तरह से भी हम जो भी हम चीज़ करने चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इन ग्राउंड के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और इन ग्राउंड के ऊपर इसको हम बाकायदा एज अ करियर हम इसको अपना सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग वाले पार्ट को अगर हम एज अ करियर या इस तरह की बाकी चीज़ों की तरफ अगर हम नहीं जाते, तो एट लीस्ट अपनी वेबसाइट के लिए या अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए हमको कंटेंट
लिखना है, अगर खुद नहीं लिख सकते तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हमको ये पता चल गया है आज की क्लास के बाद, आज तक के टाइम तक, कि अगर हम किसी कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएंगे तो क्या लिखवाएंगे। कोई कंटेंट राइटर हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई राइटर हमको जो है वो मिसगाइड नहीं कर सकता कि यार हम ये कर लेते हैं, गलत है। अब हमको पता है कि 4 तरह का कंटेंट होता है, इसमें मुझे इमेज कहाँ लगानी है, वीडियो कहाँ लगानी है, ऑडियो कहाँ लगानी है, और कहाँ पे मुझे इन सबका मर्जर करके लगाना है, कहाँ पे मुझे कस्टमर को एजुकेट करने के लिए कंटेंट लगाना है, कहाँ पे मुझे जो है कस्टमर को अवेयरनेस देने के लिए कंटेंट लगाना है, कहाँ पे मुझे कस्टमर को सेल करने के लिए कंटेंट लगाना है, कंटेंट राइटर से क्या लिखवाना है। अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं। कंटेंट राइटिंग की तो हमने बात नहीं, मतलब कंटेंट राइटिंग, राइटिंग करना और राइटिंग को सीखना वो ज़ाहिर है पूरे काम है, आर्ट है, हर एक के पास नहीं होता। लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन का आर्ट है वो हमको आ चुका है। अब हम खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या हम कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। हमको अगर लिखवाना हो कंटेंट तो हम किसी के सर पे खड़े होकर उससे लिखवा सकते हैं कि भाई बंदा हायर किया हमने, उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि भाई तुमने ये लिखना है, मुझे अपने इस पार्ट के लिए ये कंटेंट चाहिए। ये हम सीख चुके हैं प्रैक्टिकली, मतलब इस चीज़ को हम जो है वो अपने नॉलेज में हमारे आ चुका है कि अब हमने ये कंटेंट लिखना है। तब हम जब ये कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट की तरफ क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि अब जब हमने कंटेंट लिख लिया है तो अब जाहिर है कि वो कंटेंट कहाँ लिखना है हमको। हमने इसके वाले से बात की थी, वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग के 6 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया कंटेंट मार्केटिंग का। दूसरे एलिमेंट की तरफ हम आए, इंपॉर्टेंस वेबसाइट की तरफ। दूसरा एलिमेंट हमारा है वेबसाइट। तो वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या, हमने पढ़ा था कि हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह पे जितना भी हमारे पास कंटेंट हम शेयर करते हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो कंटेंट है जो वेबसाइट पे है हमारे पास। वेबसाइट पे जो हमारे पास कंटेंट है, वेबसाइट पे हमने जो अपनी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज वगैरह, ऑफर, जो भी चीज़ हमने अपनी वेबसाइट पे डाली है वो हमारा है। यहीं से हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, यहीं पे हम अपने कंटेंट को ओन करेंगे, इस टाइटल के साथ, वेबसाइट के टाइटल के साथ कि ये कंटेंट मेरा है, यहाँ से मैं इसको शेयर करूंगा। हमने पैसो मॉडल पढ़ा था, पैसो मॉडल में पेड, अर्न, शेयर्ड और ओन मीडिया हमने पढ़ा था। और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ओन की इम्पोर्टेंस क्या है, ओन की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी। और ओन मीडिया को हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो ये वेबसाइट हमारा ओन मीडिया है। इस ओन मीडिया के लिए वेबसाइट ज़रूरी है, जाहिर है। और वेबसाइट के अंदर हम आपको डेवलपर नहीं बना रहे इस कोर्स के अंदर ना, लेकिन क्या है कि आप वेबसाइट बनाने के लिए किसी डिपेंडेंट होकर बैठा है। आपने कुछ पेजेस बनाने हैं वेबसाइट के, अब आपको नहीं बनाने हैं तो अब आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई मैं किसी से बनवाऊंगा। अब क्या हो गया कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। आपने कुछ पेज के ऊपर कुछ एडिशन करना है तो आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपने वेबसाइट को अपडेट करनी है तो आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हम ये करेंगे कि हम थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे और इस लेवल तक अपने आप को इनेबल कर लेंगे कि हम एटलीस्ट वेबसाइट, वही जो हमने कंटेंट के अंदर किया, कि हमको वेबसाइट की चीज़ों का आइडिया हो जाए, वेबसाइट बनती कैसे, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें, कंटेंट का तो हमको आइडिया हो गया कि कंटेंट जो है वो हमने किस तरह बनाना है, कितनी तरह का बनाना है, कहाँ पे क्या कंटेंट बनाना है, और अगर किसी से बनवाएंगे तो किस तरह का बनवाएंगे और कहाँ पे क्या। अब वो कहाँ पे क्या कंटेंट हम लगाएंगे, किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे वेबसाइट के ऊपर, अब हम वो सीख रहे हैं। और जब हम वो सीख रहे हैं तो अब हम अगर किसी डेवलपर को हायर करते हैं तो उसको हम बता सकने के काबिल होंगे ये सीखने के बाद कि भाई अगर हम, चलो मैं खुद नहीं बना रहा पेज, मैं खुद अपडेट नहीं कर रहा, पेज के अंदर चेंजेस मैं खुद नहीं कर रहा, एडिशन खुद नहीं कर रहा, क्रिएट खुद नहीं कर रहा, तो अगर किसी से करवा रहा हूँ तो मैं उसको बताने के काबिल हूँ कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि अब मुझे पता है इसके बाद कि मुझे क्या चीज़ बनानी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, सीएमएस कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ। बेसिकली ये सीएमएस कहलाते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर वेबसाइट बनती है। बड़े मशहूर सीएमएस मौजूद हैं जिसके ऊपर जो है वो लोग वेबसाइट्स बना रहे होते हैं बहुत आसानी से। इसके अंदर जो है वो बहुत एक्सटेंसिव स्किल्स नहीं चाहिए, हालांकि ये पूरी एक दुनिया है। इसके अंदर भी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक्सेल किया हुआ है अपनी स्किल्स को, और बहुत हाईली टैलेंटेड लोग हैं, हाईली टैलेंटेड डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि हम भी बहुत आसानी से चीज़ों को सीख के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत मशहूर वेबसाइट डेवलपमेंट का टूल है। सीएमएस एक और ओपन सोर्स है, अवेलेबल है, और जो है इसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस के अलावा शॉपिफाई है, शॉपिफाई के ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं। मैजेंटो है, मैजेंटो के सीएमएस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, या आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा विक्स है जिसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं। आज हम जिसकी बात करेंगे वो हम विक्स की बात करेंगे। और वजह इसकी क्या है, विक्स की बात हम क्यों करेंगे?
विक्स की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखा अगर जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, अल्लाह भला करे, वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो बहुत आसानी से चीज़ें बन जाती हैं और थीम्स वगैरह हैं। लेकिन इनिशिएट जो लोग कर रहे हैं ना काम, जो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं अभी जो है वो, जिनको आइडिया नहीं है, विक्स उसके लिए वर्डप्रेस से कदरे आसान है, कदरे बेहतर है। मतलब मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया वो एज अ वर्डप्रेस डेवलपर स्टार्ट किया। मैं वर्डप्रेस डेवलपर था, वहां से फिर जब डेवलपर आप होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है वो कंटेंट से खेलना पड़ता है आपको। जब आप कंटेंट से खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर आपको ये पता चलता है भी हमने जो कंटेंट, अभी हम जो कुछ पढ़ चुके हैं कंटेंट के बारे में, कि मैं कंटेंट मुझे लिखना है या लिखवाना है तो ये कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। जब एसईओ फ्रेंडली होगा तो इसको हमने ऑन पेज पे किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑन पेज पे हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उस कंटेंट की। तो मैं बताता हूँ आपको, सलाम साहब, आपने पेड वगैरह के हवाले से बात की है, इसके ऊपर भी हम अभी बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे। अपनी बात कंप्लीट होने के बाद इस पर आ रहे हैं हम। तो कंटेंट वगैरह के हवाले से ये मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि उसको हमने ऑन पेज हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइज करते हैं तो फिर अगला स्टेप आता है कि ऑन पेज तो मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, अब अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ भी पता चली कि भाई वो टेक्निकल एसईओ है। इसका टेक्निकल एसईओ भी हम जो है वो अपने पास वेबसाइट पे करते हैं। टेक्निकल एसईओ के बाद फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है, लिंक बिल्डिंग, मतलब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, अब आप लोग टेस्ट कर चुके हैं तो इसलिए आपसे हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, कोई चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि टेस्ट सबके सबमिट होगा। ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज ऐसी, उसको हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। तो फिर वो वाला पढ़ रहे थे, वहां से फिर डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का दरवाज़ा खुला और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर एक्सेल की आज तकरीबन 11-12 साल हो गए और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, अल्लाह करम। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हमने वेबसाइट वगैरह का या इन सारी चीज़ों का, इससे हम गुजरे हैं और इससे जो है वो हर डिजिटल मार्केटर को जो है वो गुजरना पड़ता है और उसका एक आइडिया होता है। तो एज अ डेवलपर मैं बात करूं कि जब हम डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो अल्टीमेटली हम जो है वो वर्डप्रेस की तरफ जाते थे। लेकिन ये कि अब क्योंकि हमको क्या करना है, हमको डेवलपमेंट नहीं सीखनी, हमको असल में तो करनी है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हमको डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं एक जल्दी से एक चीज़ बना लूँ और एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें मेरे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी हैं, उसके लिए मुझे अलग से कुछ बाया ना करना पड़े। ये भी पहला सवाल एड्रेस, आखिरी जो सवाल है ये हम अभी एड्रेस करने जा रहे हैं, जिसमें पेड के हवाले से उन्होंने बात की थी। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बगैर, ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल, अभी हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे इसके ऊपर हम जो है वो बगैर पैसे दिए, मतलब फ्री में हम बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि वर्डप्रेस पे हमारे पास जो फ्री सर्विसेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। आप थीम्स पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर बॉन्ड हो जाते हैं। सही है। इसी तरह अभी साहब ने बोला कि विक्स और शॉपिफाई के ऊपर सेम है वेबसाइट बनाना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यकीनन सेम है। लेकिन शॉपिफाई आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट बनाने के हवाले से लेवरेज देता है और वो चाहता है, क्योंकि शॉपिफाई खुद इटसेल्फ एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और वो चाहता है कि उसके ऊपर आप होस्ट करें और उस चीज़ पे आप वर्किंग करें, वो आपको पुश करता है उस तरफ ना। विक्स आपको जर्नल बहुत सारा ऑप्शन देता है, आपका स्टोर है, आपकी सर्विसेज की वेबसाइट है, प्रोडक्ट की है, सबके हवाले से। तो और विक्स के ऊपर अभी हम जाएंगे, हम देखेंगे इसके ऊपर, तो उसके अंदर ये होगा कि हम बहुत इजीली बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसको हम जस्ट क्लिक के ऊपर हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे और क्लिक्स के ऊपर हम उसको जो है कस्टमाइज कर सकेंगे अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से। हम उसको अभी हम उसका एक रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह मेरा एक जहन ये था कि आधी क्लास के अंदर हम जो है वो कंटेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से ओवरव्यू दे देंगे, और आधी क्लास के अंदर हम जो है वो इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी चीज़ तक हम पहुंच गए हैं तकरीबन। अभी हमारे पास आधा ही टाइम गुजरा है, आधा टाइम हमारे पास बाकी है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विक्स से हम जो है वो स्टार्ट करना जा रहे हैं। और विक्स के ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट क्रिएशन करेंगे। अच्छा, मैं आपको वर्डप्रेस का भी एक गो थ्रू दे दूंगा। वर्डप्रेस के अंदर क्या होगा कि वर्डप्रेस के अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, पहले हम विक्स कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि विक्स के ऊपर आपके पास जो है वो ऑप्शन ज़्यादा हैं। अच्छा, ये सारा काम अभी हम करेंगे फ्री वर्जन के ऊपर ना, पेड के ऊपर नहीं जाएंगे, तो कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ के लिए हमको फिर जो है वो पेड सर्विस के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके हम प्राइसिंग वगैरह, प्लान्स वगैरह वो भी हम देखेंगे।
तो वर्डप्रेस का मैं ये कह रहा था कि जब हम वर्डप्रेस पे आएंगे तो वहां पे फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हम इस स्टेज पे विक्स में हम क्या कर सकते थे और वर्डप्रेस पे हम क्या कर पा रहे हैं, तो इसका हमको एक आइडिया हो जाए। तो ये जो हमारे पास शेयरिंग की आपके पास स्लाइड आ रही है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, हम अपने ब्राउज़र को शेयर कर रहे हैं आपसे। जी, उम्मीद है कि ब्राउज़र जो है वो आप हजरात के सामने अब आ गया होगा। ये इस पे विक्स की वेबसाइट खुली हुई है। इनिशियल मतलब बिल्कुल शुरू से जो है वो करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं उन हजरात के लिए कि जो अभी बिल्कुल ही नए हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको करते हैं। ये समझ लें, ये आपने ब्राउज़र खोला, बिल्कुल नया ब्राउज़र है, आपने विक्स सर्च करा है, वेबसाइट हमारे पास आ गई, हमने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास अब विक्स की वेबसाइट खुल गई। अभी ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई आप इसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी लिमिट के, और आपको एक ओवरव्यू दे रहा है। वन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, वेबसाइट के टेम्पलेट्स वगैरह आपको जो है वो, ये भी क्लियर हो जाती है। वॉइस स्लो है, वॉइस क्लियर तो होगी लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रॉपर नहीं है अभी, सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो वेबसाइट विक्स के ऊपर हम आ गए, इसको हम अभी सिर्फ मेन पेज इसका जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं कि वेबसाइट हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर हमारे पास है और उसको हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और हम किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग, ई कॉमर्स, पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर, डोमेन होस्टिंग, ब्रांडिंग टूल्स और इस तरह की हम चीज़ें बना सकते हैं। और क्या क्या इसके पे दे रहा है कि वेबसाइट बनाने के लिए, फ्री वेबसाइट बनाने के लिए क्या 6 सिंपल स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमको जो है वो कुछ हमको समरी दिखा रहा है। तो ये सब कुछ हमको इस वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम ये देखते हैं, इसके ऊपर ही प्राइसिंग का भी ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर हम जाते हैं देखते हैं क्या कह रहा है प्राइसिंग के ऊपर। ये हमको, जिस समय आपको बताया था कि हम प्राइसिंग देखेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही आपको दिखा रहा है कि अगर आपने कस्टम डोमेन डालना है, विक्स की ब्रांडिंग खत्म करनी है, 24/7 कस्टमर केयर आपको अगर चाहिए, तो इसके अंदर ही आपके पास बिजनेस प्लान ये है $159 पर मंथ का, बिजनेस एलिएट और बिजनेस प्लान $36, $29, $17। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं कि इसमें आपके पास कितने कोलेबरेटर्स होंगे, कितना स्टोरेज होगा, मार्केटिंग सूट जो है वो किस लेवल का होगा, डोमेन फ्री होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। यहाँ पे नीचे इसने आपको जो है वो कंपेयर प्लान फीचर दे दिया। कंटेंट मार्केटिंग की अभी हमने क्लास लेकर हम आ रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। तो ये पहले आपको एजुकेट कर रहा है कि देखो भाई ये चीज़ें हम इसके अंदर आपको देंगे। उसके बाद ये आपको जो है वो कंपैरिजन दे रहा है, ये मिडल ऑफ द फनल कस्टमर्स के लिए वाली चीज़ दे रहा है। मिडल ऑफ द फनल इसलिए कि अब हम उस लेवल पे, टॉप ऑफ द फनल पे हम नहीं है, हम अभी ये नहीं देख रहे कि हम जो है वो साबुन लेने निकले हैं, वेबसाइट खरीदने निकले हैं। हमको ये पता है कि हमको वेबसाइट लेनी है। जब हम वेबसाइट लेने गए हैं तो इसने अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट हमको दिखा रहा है, ये इस तरह का दिखा रहा है कि हम इंटरेस्ट हमारा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए हमको पुश कर रहा है कि भाई सही है ये देख लो। अगर अब भी तुम्हारा जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये कंपेयर प्लान का फीचर है, ये देख लो। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ये एक एक दो दो प्लान जो है एक साथ रख के बाकायदा आगे पीछे रख के दिखाएगा कि ये देखो ये प्लान तुम्हारे काम का है, ये प्लान तुम्हारे काम का नहीं है। नीचे इसने कह दिया कि भाई तुम डेमो ले लो, तुम वहां से गुजर गए ना, तुम क्रॉस करके नीचे आ गए। अब क्या है कि हमने क्रॉस करके नीचे आ गए, इसका मतलब क्या है कि ना हम कंपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं और ना हम इनमें से कोई ब्रांड खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो कह रहा है अच्छा सही है, इंटरेस्टेड नहीं हो, एक काम करो डेमो बुक करा लो। डेमो बुक करा लेते हैं, मैं तुमको डेमो देता हूँ इस चीज़ का। मतलब मजीद आपको अब ये जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई आगे इसने आपको जो सिक्योरिटी फीचर दी, देखो भाई मैं पैसे भी वापस कर दूंगा 14 दिन में, कहाँ जा रहे हो तुम, रुक जाओ यहाँ पर, 14 दिन में पैसे भी वापस कर दूंगा, और जो पैसे दे रहे हो पैसे भी तुम्हारे सिक्योर हैं, और सारे कार्ड एक्सेप्ट करूंगा। ये मार्केटिंग की। भाई बाकी हजरात बताएं कि आवाज़ क्लियर है या नहीं है, किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ के अंदर? जल्दी से। क्लियर है सर जी। क्लियर है भाई, सर जी एक साहब ने कह दिया कि क्लियर है, बाकी हजरात जिनकी क्लियर नहीं है वो ज़रा अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेक कर लें। क्लियर है उस्ताद जी, सही है, क्लियर है। वापस अपने इस पे फोकस करते हैं।
तो ये पूरी इसने आपको मजीद डिटेल दिखा दी, मजीद फीचर दिखा दिए, कह रहे जाओ नहीं भाई और देखो देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, फिर आगे उसने कुकीज दे दी। बहरहाल हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। क्लियर बट स्लो। स्लो पर मसला नहीं है, आवाज़ ठीक है, सही है जी। सही हो जाएगी इंशाल्लाह। स्लो को तेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा जोर मारता हूँ, इंशाल्लाह सबको आवाज़ जो बराबर आएगी। नहीं, आवाज़ क्लियर है आपकी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस हैं, अभी हमारे काम के नहीं है। हम सीधा सीधा आकर टाइम बचाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड का बटन यहाँ पर ऊपर है। अच्छा जी, गेट स्टार्टेड के ऊपर है। अब ये कह रहा है कि सही भाई स्टार्ट करना है तो अकाउंट बनाओ, साइन अप करो। साइन अप करते हैं। नई ईमेल एड्रेस डाला मैंने, ईमेल एड्रेस कंफर्म किया। कह रहा है पासवर्ड डालो। पासवर्ड क्या डालें? पासवर्ड हम अभी फ़िलहाल जो है वो पासवर्ड में डाल रहा हूँ। आप लोग अपना डालेंगे ज़ाहिर है। ये स्टार जो आ रहे हैं ये पासवर्ड नहीं है, सही है, ये तो पता ही होगा सबको। कह रहा है अच्छा पासवर्ड डाला है आपने, वेरी गुड। पासवर्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है, मेरी तारीफ नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने भी अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ का ख्याल रखना होता है पासवर्ड। सही है भी ये पासवर्ड। कहीं अपने पास मैं नोट कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप लोग भी यही प्रैक्टिस रखा करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। कि कोई भी अगर आपने वेबसाइट, कोई भी अकाउंट कहीं भी क्रिएट किया है, तो उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, कहीं शेयर कर लें, गूगल ड्राइव पे डाल दें, गूगल नोट्स में डाल दें, ताकि आप अगर भूल जाएं, ज़ाहिर है हाफ़ज़ हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारे पास वो नोट हुआ। उसको मैंने साइन अप कर दिया। अब कुछ लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप का और मोबाइल की बात कर रहे थे कि वेबसाइट बनाने के लिए जो है वो हम कर सकते हैं। इसको मैंने सेव करा दिया अपने पास। अब आप ये लोग ये देख लें कि भाई ये वाले जो सारे काम मैं कर रहा हूँ, ये मोबाइल पे हम इतने इफेक्टिवली नहीं कर सकते। मतलब पूरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि क्या क्या चीज़ें ये हमको दिखा रहा है और क्या क्या चीज़ें ये हमको बता रहा है। तो इसलिए जो है हमको लैपटॉप की या डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग के आगे कुछ टूल्स हम यूटिलाइज करेंगे। गूगल एड्स, अभी हम मेटा के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एड्स जब हम बना रहे होंगे, चीज़ें बना रहे होंगे, तब भी हमको लैपटॉप की डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ रही होगी। अच्छा जी, स्टार्ट कर दिया इसने। अकाउंट साइन अप करने के बाद अब ये कह रहा है कि भाई किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा ना इसको, मुझे सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है भी, कि मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँ। आपको अभी मैं अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि भाई हमने विक्स पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं। तो इसको अभी हम कर देते हैं स्किप। ये कह रहा है भाई हमारे एआई से चैट कर लो, उसको बता दो तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, वो तुम्हें सब कुछ बना के दे देगा। अच्छा भाई, अगर वो सब कुछ बना के दे देगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि वो जो बना के देगा हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकेंगे। तो हम बोलेंगे नहीं भाई हम अभी ये नहीं कर रहे, हम विदाउट चैट के सेटअप करेंगे। हम तुम्हारे साथ जो है वो अभी फिलहाल किसी उसके लिए नहीं जा रहा है। आगे इसने ऑप्शन ये दे दिया कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, कि किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है, इसके ऊपर हम जाएंगे। ये ऑप्शन अभी हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा जितने ऑप्शन हम स्किप करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया बस, ऐसा नहीं है। इसको आप बाद में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपना। अब यहाँ आपको अभी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको हमने स्किप किया। ये हमारा डैशबोर्ड बना रहा है। ठीक है, वो उसने हमारा डैशबोर्ड बना दिया। और अभी ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का वो नाम क्या देना चाह रहे हैं।
क्या नाम होगा आपकी वेबसाइट का? हम इसको कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ऑप्शन दे दिए उसने। क्या करना चाह रहे हैं इसके मतलब भाई, अभी हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने इसको भी स्किप कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई आप विक्स की कोई सर्विस लेना चाहेंगे हमसे, ऑनलाइन स्टोर बुकिंग, या फिर ये कि हमारे पास और डिफरेंट ऐप्स हैं इसमें से आप कुछ यूज़ करना चाहेंगे, ब्लॉग्स हैं, पोर्टफोलियो है, प्राइसिंग प्लान, फॉर्म, ये सारी चीज़ें ये आप हमारे पास वेबसाइट पे ऐड करना चाहेंगे। उसमें से मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, एक ब्लॉग ले लेता हूँ, एक फॉर्म ले लेता हूँ। ब्लॉग के हवाले से हमने बहुत डिटेल में बात हम कर चुके हैं। कंटेंट लिखने के लिए हमको चाहिए होता है फॉर्म्स, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए, उसका डाटा लेने के लिए हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो हमको चाहिए होगा। वेबसाइट के पैसे अभी नहीं लेगा भाई, ये हसन तारक साहब ने सवाल किया कि वेबसाइट के पैसे नहीं लेता गूगल, तो अभी नहीं लेगा, आगे लेगा आपसे। ये गूगल नहीं है, ये विक्स है, अलग प्लेटफॉर्म। आगे लेगा, आप जहाँ पे लेगा वहाँ बताएंगे कि यहाँ पैसे देने हैं। उसको भी हमने स्किप कर दिया, कह रहा है यू आर ऑल सेट, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। ये हम आ गए डैशबोर्ड के ऊपर, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। ये इसने फौरन हमको जो है वो एक ऑफर दे दी, इसने कहा कि भाई अब ये ना बॉटम ऑफ फनल कस्टमर बन गया। अब इसको बोलो कि भाई 50% ऑफ सेल लगी हुई है, क्या करो कि डोमेन ले लो हमसे। तुमने डोमेन नहीं लिया ना अभी तक हमसे, अब तो फ्री वेबसाइट बनाया, तो अभी हमने डोमेन नहीं लिया। अभी हम क्या करें, अभी हम वो विक्स का ही डोमेन में आपको दिखाता हूँ कि विक्स के हमारे पास जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा नाम वेबसाइट के अंदर, अमूमन जिस तरह से बताते हैं फर्रुख भाई आपको ये एक साहब ने सवाल किया है कि कितने के लैपटॉप के ऊपर हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, तो अभी बताते हैं कितने के लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से कि अभी ये आपको दे रहा है, कह रहा है कि भाई 50% ऑफ लगा दिया है, उससे खरीद लो डोमेन। हम कह रहे हैं अभी नहीं खरीद रहे, हम भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर कर आए हैं, हमें भी पता है कि तुम हमें कहाँ पे क्या बेच रहे हो, हम कुछ नहीं खरीदेंगे तुमसे। ये नीचे भी हमको ऑफर दे रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने हाईलाइट किया, इसको यकीन आपको स्क्रीन नजर आ गया, स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑनलाइन पेमेंट 50% ऑफ, विक्स का बिजनेस प्लान ले लो 50% ऑफ दे दो। ये सारी सीखने की चीज़ें हैं। अब आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, इस वेबसाइट पे विजिट करें तो ये वाली सारी चीज़ें देखें, इसको अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कस्टम डोमेन के हवाले से कह रहा है कि डिजिटल निंजा कोर्स .com के हवाले से अगर आपको डोमेन चाहिए तो मैं आपको ये डोमेन दे सकता हूँ। हमें भी नहीं चाहिए डोमेन वोमेन कुछ भी हमारे पास। ये इसने हमको क्या किया, एक इसने हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएट कर दिया। सही है जी, अकाउंट सेटअप और प्रोफाइल सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट। अब हम विक्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट को सेटअप करेंगे, विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए। डिज़ाइन साइट पे हमने क्लिक किया, इसमें हमको दो ऑप्शन दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये तो एआई से बनवा लो, पूरी वेबसाइट एआई से बनवा लो। एआई से बनवाने में क्या करेगा ये, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमसे सवालात करना शुरू करेगा, कैसी वेबसाइट चाहिए, क्या करोगे उसके ऊपर, क्या बेचना है, किस तरह की कैटेगरी है, क्या है क्या, और वो सारे सवाल करने के बाद आपको एक वेबसाइट खड़ी करके दे देगा कि ये लो भाई website। हम अभी इसके ऊपर नहीं जा रहे, इस पर हम जाएंगे, एक स्टोर बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए, फिर आपको दिखाएंगे कि पहले हम इस पर क्यों नहीं गए थे। अभी हम कस्टमाइज टेम्पलेट यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट बता दूं कि हम इसलिए करेंगे ताकि जब हम इसको कस्टमाइज टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो हमको इन फ्यूचर भी और इस टेम्पलेट के अंदर एडिटिंग करना भी हमारे लिए आसान होगा।
ये जो एआई से डिज़ाइन करेगा इसके ऊपर आप इतनी आसानी से फ्रीक्वेंटली आप चेंजिंग नहीं कर सकते इसके ऊपर। इसके ऊपर जो है आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शन देगा, सब कुछ आपको बना के दे देगा, बहुत लिमिटेड ऑप्शन होंगे, आप बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज इसके ऊपर कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कस्टमाइज टेम्पलेट को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम अपने मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। कैसे दिखता है ये आपको यहाँ पे ले आया कि ये हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन दे रहा है, टेम्पलेट से आपको दिखा रहा है किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट यहाँ से हमारे पास पिक दी वेबसाइट टेम्पलेट यू लव, आपको जो टेम्पलेट पसंद है वो टेम्पलेट यूज़ करें। हमने फिलहाल कोई टेम्पलेट यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, हम टेम्पलेट यहाँ से देख पाते हैं। बिजनेस एंड सर्विसेज में गए, स्टोर अभी हम फिलहाल नहीं बना रहे, बनाएंगे, एआई के जरिए बनाएंगे, फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कि कैसे बनता है। अभी हम बिजनेस के हवाले से हम देखते हैं कंसल्टिंग, कोचिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्स। हम एक काम ये करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड एप्स का टेम्पलेट देख लेते हैं कोई अच्छा सा। तो टेक्नोलॉजी एंड एप्स के टेम्पलेट में ये हमको क्या दिखा रहा है, आईटी सर्विस कंपनी दिखा रहा है एक मिनट। पहले हम इसको खोलते हैं, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे खोला। ये खोला सिर्फ इसलिए कि ताकि जब हम इसको अभी हम देखेंगे पहले कि अभी ये टेम्पलेट कैसा है, और इसके बाद फिर हम इसको देखेंगे इस टेम्पलेट को कस्टमाइज, जब हम इसको कस्टमाइज करके बनाएंगे फिर आपको दोनों का फर्क दिखाएंगे कि देखें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन। ये देखें, ये टेम्पलेट इसने हमको दिया, बल्कि ऐसे बोलें कि ये टेम्पलेट हमने चूज़ किया है अपनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेबसाइट बना। सही है। इसके ऊपर क्या है, आपके पास ये हेडर आ रहा है, साइट पे सोशल मीडिया के आइकन्स आ रहे हैं, ये नीचे सर्विसेज आ रही हैं, बीच में आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है और टेस्टिमोनियल, और इस तरह से सारी चीज़ें पूरी डिटेल में जो है वो आपके सामने आ रही हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया और जो है वो बटन वगैरह आ गया, इसकी सारी चीज़ें। तो अब हम इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और फिर हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम जो है वो क्या चेंजेस करने के बाद किस शक्ल के अंदर हमारी ये वेबसाइट बन के हमारे सामने आएगी। तो अब ये हमारे पास जो है हम इसको एडिट कर रहे हैं। ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब आपकी वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो हमारी वेबसाइट थी उसके लिए हमारे पास ये टेम्पलेट हमारा सेलेक्ट हो गया। अब ये विक्स हमको एक वेबसाइट बना के दे रहा है टेम्पलेट के हिसाब से। पेजेस लोड हो रहे हैं। ये आपका एक और पार्ट कंप्लीट हो गया। विक्स ब्लॉग हमने सेलेक्ट किया था, विक्स ब्लॉग ऐड कर रहा। एलिमेंट्स कहलाते हैं। नीचे इसमें नोटिफिकेशन दे दी कि एलिमेंट्स यू एडेड टू द हेडर शो ऑन ऑल पेजेस, के हेडर के अंदर आप जो भी एलिमेंट यूज़ करेंगे ये हर पेज पे होंगे। एलिमेंट क्या है, सेक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे विक्स के अंदर उसको इन्होंने क्या नाम दिए हैं सभी भी आपको बताते हैं। ये लोडिंग कंप्लीट कर ले, ब्लॉग ऐड कर रहा है, अभी ब्लॉग ऐड कर ले। अच्छा सवाल किया एक साहब ने कि ये हम भी करें क्या, आप अभी देख लें और आपसे करवा लेंगे। ये देखें, कंटेंट मार्केटिंग पढ़कर अभी हम आए हैं और कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये बात विक्स को भी पता है। अभी हमने वेबसाइट का टेम्पलेट जो इम्प्लीमेंट किया है, काम नहीं शुरू किया है, तो ये आगे लेके हमारे पास कि भाई कंटेंट लिखवा लो मुझसे। फॉरन कंटेंट लिख लो, पहली फुर्सत में वेबसाइट का अबाउट लिख लो, टाइप ऑफ वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो है, ये वेबसाइट का नाम वगैरह सब कुछ जो है वो, ये वाला सारा काम कर लो जल्दी से। साइट का टेक्स्ट जो है ना सारा, ये मुझसे लिखवा लो, क्योंकि ये सबसे पहला काम है, इसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप इंपॉर्टेंस टेक्स्ट की, कंटेंट की कितनी है।
अली अकबर साहब, ये वीडियो शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह ग्रुप पे, तो उससे जो है वो मेरा ख्याल है कि आपका लॉस कुछ कवर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, दो पार्ट हमारे हो गए। पहला पार्ट था अकाउंट क्रिएशन प्रोफाइल सेटअप, वो हमने कर लिया। सेकंड पार्ट था हमारा कि वेबसाइट का सेटअप था विक्स एडिटर को यूज करते हुए, वो हमने कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ। वो तीसरा पार्ट क्या है कि वेबसाइट टेम्पलेट की एडिटिंग, जो वेबसाइट के टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया है उसकी एडिटिंग विक्स एडिटर को यूज करते। तो ये आपको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दे रहा है। ये हेडर है, टॉप वाला सेक्शन ये हेडर है। ये सेक्शन कहलाता है ये वेबसाइट की ज़बान में। ये पूरा एक पार्ट जो हमको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये पूरा एक सेक्शन है। जो भी हम अब चेंजेस होगी तो वो इस सेक्शन के अंदर होगी। अगर हमने मजीद कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है तो क्या होगा, एक नया सेक्शन हम ऐड करेंगे। कहाँ से ऐड करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। इसको हमको मूव करना है, ऊपर नीचे करना है, तो ये सेक्शन हमारा पूरा ऊपर नीचे होगा। अब इस सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं वो इसके एलिमेंट्स। सेक्शन को हमने क्विक एडिट कर दिया। अब ये सेक्शन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। ये हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड है, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया। ये अब आपको जो है वो मैनेज कॉलम्स कह रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो कॉलम वन है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर सेक्शन के अंदर कॉलम्स होता है, और इस पूरे इसको ये स्ट्रिप का नाम देता है इसकी जबान के अंदर। मतलब ये अल्लाह भला करे आपका, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि आप लोगों को, लेकिन जूम आउट होने पे मज़ा नहीं आ रहा। हम इसको कुछ और करते हैं अभी ताकि आपको थोड़ा सा एक बेटर प्रीव्यू मिल जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास एक चीज़ ज़रा देख लें, ये मेरे जहन से निकल गया आपसे जिक्र करना, कि ये हम अभी डेस्कटॉप के ऊपर ही सारा काम करें। दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि मोबाइल के लिए वेबसाइट की एडिटिंग ये अलग होगी, डेस्कटॉप के लिए मोबाइल की वेबसाइट की एडिटिंग ये हम अभी डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं। तो जी हम इस स्ट्रिप के ऊपर आ गए। इस स्ट्रिप के अंदर जो है हमारे पास ये वेलकम का सेक्शन है। वेलकम के सेक्शन को हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद हमारे पास ये थोड़ा सा अब आपके पास बेटर विजिबिलिटी आई होगी। ये सेक्शन का बैकग्राउंड है, ये कॉलम का बैकग्राउंड है। कॉलम और सेक्शन, सेक्शन ये जो पूरा हमारे पास ये ब्लू में सेलेक्ट हुआ भाई, आपको एक बैक वो नज़र आ रही होगी, बॉर्डर लाइन नज़र आ रही होगी। जो सेक्शन अभी मेरा माउस जहाँ पर है, सेक्शन वेलकम ने जिस एरिया को कवर किया हुआ ये पूरा सेक्शन है। इसके अंदर ये कॉलम है हमारे पास, कौन सा, ये हमने जो अभी ये जो सिलेक्शन हमारे पास है, जो ऊपर वाला हाफ एरिया सेलेक्ट हुआ ये कॉलम। तो स्ट्रिप है, स्ट्रिप के अंदर ये सेक्शंस हैं, और सेक्शंस के अंदर हमारे पास कॉलम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है, नीचे ये हमको डिफरेंट इमेजेस दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फूड्स की इमेजेस हैं और कुछ डिफरेंट इमेजेस हैं, खाने पीने की ज़्यादा हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये। हम यहाँ से एक ऑप्शन हमारे पास इमेज का आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये आपको इसने पॉपअप खोल दिया। यहाँ पे ये आपको इमेजेस दे रहा है। यहाँ पे ये आपको मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। आप चाहें तो मीडिया अपलोड कर लें, आप चाहें तो मीडिया फ्रॉम विक्स से आप उठा लें। यहाँ पे शटर स्टॉक का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप उठा लें। यहाँ पे ये अन शटर स्टॉक पे पेड इमेजेस होती हैं। अनस्प्लैश के ऊपर हमारे पास जो है वो अनपेड इमेजेस होती हैं। तो हम ये जो है इस वक्त मीडिया फ्रॉम विक्स का हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, और हम यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज उठाते हैं। ये सर्च फॉर बिजनेस के वाले से कह रहे हैं, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। हमने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया था, आईटी सर्विसेज का हमने यूज़ किया था। आईटी कंपनी, आईटी कंपनी मैंने लिख के यहाँ पे सर्च कराया।
कोई मीडिया नहीं मिला इसको। आईडी, आईटी लिख लिया हमने। आईटी पे भी कुछ नहीं मिल रहा इसको। छोड़ देते हैं हम इसको, जो हमारे पास आ रहा है इसमें से निकालते हैं कोई अच्छा सा रंगीन। हम एक ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम इमेज है आपका। हर तरह के इस तरह के इमेजेस जो हैं आपके हर तरह की वेबसाइट पे, हर तरह के सेक्शन पे आपके पास चल सकते हैं। इसके लिए इस इमेज को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये आईटी कंपनी का इमेज है, ये जो है वो किसी और जगह का इमेज है। बहरहाल, अब हम वेलकम के सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है। अब हमको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, कंटेनर बॉक्स कहला रहा है ये। इसका हम जो है वो, हमने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मैं डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। डिज़ाइन चेंज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा जो है वो रेक्टेंगुलर है, बहुत शार्प एजेस के साथ है। इसको हमने जो है वो, इसके एजेस हमने जो है वो थोड़ा सा राउंड कर दिए। जब हमने एजेस राउंड किए तो कलर बहुत ही इसका जो है वो अजीब व गरीब सा हो गया। हमने कहा भाई कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसका। हमने जब कलर हटाया तो ये और बहुत ही वाहियात हो गई। अभी तो हमने इसको फिलहाल यही सेलेक्ट किया। अब हम ये करेंगे कि हम इसका कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम बॉक्स चेक कर रहे थे, हम कस्टम डिज़ाइन के अंदर है। यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन दे रहा है, कॉर्नर्स का ऑप्शन दे रहा है, शेडो का ऑप्शन दे रहा है। हम इसके अंदर एक काम ये भी कर सकते हैं कि हमने प्रीवियस वाला जो हमारे पास थीम का बॉक्स था उसी को हमने छोड़ा, कस्टम डिज़ाइन पर आए। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं। खैर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। इसका ये डिज़ाइन देखें, थोड़ा सा ये उस टाइप का हो गया जिस तरह कोई चीज़ इम्बोज हुई हुई होती है, उस तरह का हो गया कुछ ये। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करना था। ये फिल कलर एंड ओपेसिटी आ रहा है हमारे पास। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं कि थोड़ा सा हमने इसको डार्क कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसको हमने डार्क कर दिया। हम फॉन्ट चाहें तो इसका हम चेंज कर सकते हैं। बॉक्स डिज़ाइन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। जो बॉक्स डिज़ाइन मैंने पहले यूज़ किया था वही मैं यूज़ करता हूँ। मैंने बॉक्स डिज़ाइन ये ले लिया। अब मुझे कलर नहीं समझ में आ रहा था, मैं फिर से कस्टम डिज़ाइन में गया, फिल कलर ओपेसिटी में गया, इस कलर के ऊपर आया। मैंने कहा यार बॉक्स डिज़ाइन ये सही है, कलर पिछला वाला सही था। मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। चाहिए रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, इसलिए कि आपको ऑप्शन समझ में आ जाए कि कहाँ से हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, कहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। अभी आईटी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज है। अब ये टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है मुझे चेंज करना है। टेक्स्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा कि इसको मैं चेंज कर। यहाँ पे आपके पास एडिट ऑप्शन, एडिट टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। दूसरा आपने डबल क्लिक किया तो आपको इसने ये इस तरह से दिखा दिया। इस पे आपने यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसका क्या करें। हमने इसको सेलेक्ट किया पूरे टेक्स्ट को, और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पे ये हेडिंग 1 हुआ हुआ है, हेडिंग 2 और छोटी हो जाएगी, हेडिंग 3 और छोटी हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको हेडिंग 3 कर दी। या बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको हम हेडिंग 1 ही रखते हैं। इसका फॉन्ट साइज आ रहा है, हमने कहा हेडिंग 1 अच्छी लग रही थी, हेडिंग 3 बहुत छोटी हो गई। स्टाइल चेंज हो गया असल में ना। छोटा तो हम फॉन्ट के जरिए करेंगे इसको। फिर हमने इसको इस तरह से, यहाँ से हमने इसका फॉन्ट आपके पास ये दिखा रहा है, हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया।
48 50 कर दिया हमने इसका फॉन्ट साइज। यहाँ पे इसका अलाइनमेंट आ रही है, इसको अभी ये लेफ्ट हुआ हुआ है, इसको हमने सेंटर कर दिया कि अगर हम इसको फॉन्ट साइज को और भी छोटा करें तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है ये सेंटर में आए इस बॉक्स के। इसको हमने 45 के लिए, ताकि आपको अलाइनमेंट का फर्क नजर आए, समझ में आए कि अलाइनमेंट में किसकी बात कर रहा हूँ। पहले ये ऐसे हुआ हुआ, ऐसे मतलब किस तरफ, ये हमारा लेफ्ट साइड पे था, हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, छोटा हमने इसको कर दिया तो जगह बच गई। क्या करें इसका, बॉक्स हमारा तो इतने में ही हमारा काम खत्म हो गया। हमने कहा भाई एक काम करो, इस पर हमने राइट क्लिक किया बॉक्स के ऊपर, इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया। इसने एक और बॉक्स हमको निकाल के दे दिया। इससे डुप्लीकेट करने में क्या हुआ, दो बॉक्स आ गए हमारे पास, इसको हमने अलाइन किया। ये जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आपको ये ग्रिड्स की हमारे पास लाइंस कहलाती हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये अलाइनमेंट के लिए होती है कि आपको इसको ऊपर वाले बॉक्स के साथ, पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ, किसके साथ अलाइन करना। मैंने इसको इस तरह से अलाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो गया, मैंने लिख दिया मदरसा सैयदना जैद बिन साबित। मैंने कहा कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ से इसका, यहाँ पे अब फॉन्ट नहीं चेंज कर रहे। हेडिंग वन तो वो हो गई ना, अब एक वक्त में एक ही हेडिंग वन हो सकती है ना। हेडिंग वन मेन हेडिंग होती है हमारी वेबसाइट की, बाय द वे आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हेलो, अब आ रही है आवाज़ भाई अब्दुल बासित भाई? तो आवाज़ से ज़्यादा ज़रूरी जो हो रहा है वो देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले मुझे बताएं, कंफर्म करें कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। ये तो सर आवाज आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। तभी जो हेडिंग वन है इसको हमने चेंज कर दिया, अब हम हेडिंग वन नहीं रख रहे, हम हेडिंग थ्री कर, बल्कि हम हेडिंग फोर कर, हेडिंग फोर कर दिया हम। हेडिंग फोर भी हम कह रहे हैं कि ये बड़ी हो रही है हेडिंग फोर, तो हेडिंग फाइव कर दिया हमने, इसको और छोटी हो जाएगी। देखिए जी, तो ये आपका टेक्स्ट आ गया नीचे, आप मजीद अपना टेक्स्ट वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने बोला कि यार ये तो बटन आ रहा है यहाँ पे, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं, मतलब फॉन्ट तो मेरे काम का ही नहीं है, फाइंड आउट मोर थोड़ी करना। मुझे तो लोगों को बताना है अपने इस कंटेंट के हिसाब से कि भाई क्या करना है। मैंने क्या किया, ये चेंज टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं। दोनों सूरतों में क्या होगा, ये मेरे लिए यहाँ पे टेक्स्ट निकल कर आ गया बाहर। फाइंड आउट मोर, इसको मैंने कर दिया लर्न मोर। इस तरह से हमारे पास, अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है, कोई मजीद नया बटन ऐड करना है, कोई नया सेक्शन ऐड करना है, कोई और चीज़ हमको ऐड करनी है इसके अंदर, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। वो किस तरह से हम करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्लस का साइन आ रहा है, इधर आपने बटन ऐड करना है तो बटन यहाँ से ऐड कर देंगे। एक नई स्ट्रिप आपने ऐड करनी है, स्ट्रिप अभी हमने आपको बताया था कि स्ट्रिप क्या है, वो हम ऐड कर देंगे यहाँ से। स्ट्रिप के अंदर ये वाली चीज़ें कि आपने अबाउट का सेक्शन ऐड करना है, या आपने जो है वो कोई और चीज़ ऐड करनी है, वो सब हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब टाइम हमारा क्लास का कंप्लीट हो चुका है, बस ये आखिरी चंद एक चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़रूरी हैं, तो मैं चाहूँगा ये आप लोग कर लें। अगर किसी को देर हो रही है तो वो जा सकते हैं, और अगर जो लोग सीखना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर कर लें।
ये हमारे पास हमने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया। जो हमने नया सेक्शन ऐड किया है तो इसने क्या किया, इसके अंदर फॉर्म आ रहा है। तब ये विक्स फॉर्म और पेमेंट्स भी लेकर आ रहा है अपने साथ। ये हमने यहाँ पे कहाँ पे ऐड किया कि कॉन्टेक्ट अस के ऊपर ये एक सेक्शन ऐड हो गया। हमने कहा कॉन्टेक्ट अस तो नीचे भी आ रहा है, फूटर के अंदर भी आ रहा है कॉन्टेक्ट अस। तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये गलत मुझसे ऐड हो गया। तो ये ऊपर आपके पास दो बटन आ रहे हैं, अंडू और रीडू। आप अंडू करेंगे तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई गलत चीज़ ऐड हो गई, इसको आप ऐड नहीं करना था, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये कंटेंट ख़त्म हो गया, हम वापस अपने उसके ऊपर आ गए। मकसद एक ओवरव्यू आपको देना है कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया है यहाँ पे ना, आपने कोई भी स्टेप आपने उठाई, आपने यहाँ पर आए, आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसको ऐड कर दिया, वो चीज़ आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपने जो है वो, ये हम उठा लेते हैं फीचर्ड कंटेंट दिखाने के लिए कि भाई हम ये कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट तो वहाँ पे था, अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं अपने सर्विसेज के लिहाज से। मतलब आपने पूरी वेबसाइट की सारी चीज़ों को आपने चेंज कर दिया, मजीद आपने इसको कस्टमाइज कर दिया। अब वो जो टेम्पलेट आपने उठाया था, ये वेबसाइट अब आपकी टेम्पलेट जैसी नहीं रही। तो ये हमारे पास जो हम काम कर रहे थे, ये वेबसाइट टेम्पलेट की एडिटिंग थी। और इसके अंदर हमने जो है वो मेजोरिटी आपको चीज़ें दिखा दी। आखिर में ये ऊपर सेव का बटन आ रहा है, पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेव करा देंगे। ये आपके पास सेव हो गया। गेट अ फ्री विक्स डोमेन, यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई तुमने अभी तक अपना डोमेन नहीं बताया, तो फ्री वाला डोमेन ले लो भाई, अल्लाह का वास्ता। तो इसको मैं डोमेन दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसको मैं कह देता हूँ भाई तुम सिर्फ मुझे डिजिटल मार्केटिंग दे दो। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसने मुझे दे दिया, इसको मैंने सेव और कंटिन्यू करा दिया। ये आपकी वेबसाइट सेव हो, ये वेबसाइट का डोमेन आ गया। इसको हमने डन कर दिया। इसको मैं अगर पब्लिश कर दूंगा तो ये यूआरएल लाइव हो जाएगी। और लाइव होने के बाद इसको आप लोग भी, ये व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने व्यू किया। तो अब आप लोग भी इसको देख सकते हैं। इसका यूआरएल इसने जो बनाया है वो विक्स, ये ऊपर आपके पास नजर आ रहा होगा, हसान वही 21। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, हसान वही 21@gmail.com। तो इसने उससे ही हसान वही 21.wixsite.com इसने कह दिया। wixsite.com जो फ्री वाले जितने डोमेन है उसके ऊपर ये रहेगा साथ साथ, जब तक हम पे ना करें इसको। भाई मैंने कहा था कि थोड़ा सा हमको इसके अंदर टाइम लगेगा, अगर जिसको जल्दी हो रही है तो वो जा सकता है। बिल्कुल सही है भाई। मैं चाह रहा था कि ये आप लोगों को मैं सिखा दूं, अगर अब्दुल बासित भाई आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास हमने ऐड किया था, तो उसने आसान वही 21.wixsite.com/डिजिटल मार्केटिंग इसने दिखा दिया। तो अब ये आप लोग भी ये यूआरएल अपने पास अगर ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे तो ये आपके पास भी खुलेगा। ये अब लाइव है। सही, ये आप देखें, ये एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। और इस वेबसाइट के लिए जो टेम्पलेट हमने उठाया था ये आपको नज़र आ रहा है। फर्क नज़र आ रहा है आपको इन दोनों के अंदर? तकरीबन ये लुक इसका चेंज हो गया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इमेज चेंज हो गया। तो वेबसाइट आपने कस्टमाइज कर, तो ये वेबसाइट की कस्टमाइजेशन, वेबसाइट के टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए कस्टमाइज करना, अकाउंट क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन, ये हमने कर ली विक्स को यूज़ करते हुए। अकाउंट क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल क्रिएट कर ली, फिर टेम्पलेट की सिलेक्शन कर ली हमने इसके अंदर कि हम टेम्पलेट को जो है वो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट सेटअप हमने कर लिया, वेबसाइट सेटअप विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए। और इस तरह से फिर हमने इसके बाद हमने जो है वो वेबसाइट के टेम्पलेट के ऊपर हमने काम किया, उसको हमने एडिट किया। अब आखिरी बस ये जो हमारे पास ये डोमेन वाला मामला है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये मुझे कहेगा कि भाई ये आपके पास ये डोमेन है। और ये जब भी आपका डोमेन हम जो है आपको ये वाला दे रहे हैं, अगर आपको इसके अंदर अपना डोमेन चाहिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com का अगर आपको डोमेन चाहिए, आईटीजी सिर्फ इसका वो लोगो टाइप का बिल्कुल चेंज हो सकता है। ये बिल्कुल इसका ये सिर्फ नाम आ रहा है, ये बिल्कुल चेंज हो सकता है। यहाँ पे है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐप वेबसाइट को हम मोबाइल के लिए एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सही, ये टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे इसको टेक्स्ट को मैंने चेंज कर दिया और इसको मैंने कर दिया
MSZB। अच्छा, ये जगह छोटी जिसको मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर दिया। ये आपका ITG चेंज हो गया। सही है जी। ये आप इसकी जगह कोई इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं। इसको आपने सेव करा दिया। तो ये हमारा वेबसाइट, विक्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट की हमने क्या क्या चीज़ें की। विक्स को यूज़ करते हुए हमने अकाउंट क्रिएशन की, प्रोफाइल सेटअप किया। विक्स को यूज़ करते हुए हमने वेबसाइट सेटअप किया, विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए। और वेबसाइट टेम्पलेट को हमने एडिट किया, टेम्पलेट सेलेक्ट किया, टेम्पलेट को एडिट किया हमने विक्स एडिटर को यूज़ करते हुए। कल अगले उस पर जाने से पहले हम उसको एक चीज़ को मज़ीद देख लेंगे कि हमने जो है वो उसको डोमेन वगैरह को किस तरह से इसके चूज़ करना है। और डोमेन का जो मामला है वो पेड है। सही, ये जो हमारा डोमेन आ रहा है, इस डोमेन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डोमेन का मामला हमारा पेड होगा। ये हमको जो है वो, ये जो हमारा आ रहा है .vic साइट, ये ख़त्म करके आसान वही 21.com या digitalmarketing.com जो भी हम चाहेंगे इसको कर देगा। लेकिन ये जो सर्विस होगी ये पेड होगी, और इसके लिए फिर ये पैसे चार्ज करेगा, और उसके लिए हमको ऑप्शन दे देगा कि भाई यहाँ से आप जो है वो इस तरह से पैसे दे के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है जी। अब तक के लिए मेरा ख्याल है ये ना, फिर ये जैसे ये कह रहा है ना, ये ऊपर ही आ रहा है, इसको देखते हुए चले जाएं, बस ये लास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है कि neuromarketing.com अवेलेबल है, या आप अपना डोमेन इसके अंदर ऐड करना है, कनेक्ट योर डोमेन। तो मैं अपना डोमेन ऐड कर दूं, या मैं विक्स को जो है इस डोमेन की पेमेंट कर दूं, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कहाँ से आया है, ये इधर ऊपर ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर डोमेन। कनेक्ट योर डोमेन पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे इसने हमको जो है वो ये दिखा दिया कि भाई ये हमारे पास दो चीज़ें इसने दिखा, दो ऑप्शन ही आपको दे देगा कि आप या तो हमसे डोमेन खरीद लें, परचेज कर लें, ये डोमेन आपके पास अवेलेबल है, ये परचेज कर लें, या फिर आप अपना डोमेन लेकर आ जाएं। दोनों सूरतों के अंदर ही हमको चार्ज करेगा। वहाँ पे फिर वो पेड का मामला होगा, उसके अंदर जो फीस वगैरह जो कुछ हमने देखी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। सही है भाई। अगर हम इसको जो है वो अपने डोमेन के ऊपर जाना होगा तो हम इसको जो है वो पे करेंगे। और अच्छा, डोमेन के अंदर बेटर ऑप्शन ये है कि हम अपना डोमेन ले लें। डोमेन के अंदर बेटर ऑप्शन ये है कि हम अपना डोमेन ले लें। अपना डोमेन हमारे पास जो है वो बहुत सस्ता हमको मिल जाएगा। हमारे पास जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनसे हम डोमेन लेके वो डोमेन भी हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं विक्स की अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर डोमेन जो हमको तकरीबन ये 5, 6, 7, 8 हज़ार तक का होस्टिंग के साथ जो है हमको, मतलब इसके अंदर ये कि जैसे जैसे हमारा वो स्टोरेज बढ़ता है तो हमारे पैसे इसके अंदर बढ़ते हैं। बाकी डोमेन और होस्टिंग का पैकेज अगर हम मिला के लें, उसके अंदर ये है कि 2 साल का हमारे पास जो है वो अमूमन सब्सक्रिप्शन होती है। ये हमको तकरीबन जो है वो 6-8 हज़ार तक का आराम से मिल जाता है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से, और सस्ता भी मिल जाता है। अगर आप एक अच्छा कोई क्वालिटी अगर लेना चाहें तो वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो 6-8 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। वो आपका 2 साल के लिए काफ़ी होता है। तो ये है। बाकी ये कि इंशाल्लाह अब आगे कल इसको थोड़ा सा ब्रीफली गो थ्रू करके अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट हमारा होगा कि पहले हम वेबसाइट से रिलेटेड जॉब वगैरह के वाले से डिस्कशन करेंगे, जिस तरह कंटेंट मार्केटिंग के लिए की थी। और फिर हम जो है वो अपने उसकी तरफ जाएंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग के थर्ड एलिमेंट के। सही है जी। बहुत शुक्रिया एक्स्ट्रा टाइम में साथ रहने का, जो जो लोग साथ रहे हमारे। अल्लाह ताला जज़ाय खैर अता फरमाए। यकीनन सीखने को मिला होगा, आप ही लोगों को फ़ायदा है इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।